तो चलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और आज के वीडियो में ये जो डिब्बा डिब्बी देख रहे हो, ये जो डिब्बा डिब्बी आप देख रहे हो, इसका नाम जो है आपको चुटकी बजाते लिखने के लिए सिखाने वाले हैं। और आज के बाद कभी भूलोगे भी नहीं, इस बात का भी दावा करते हैं, गारंटी लेते हैं। भैया इस तरह का क्वेश्चन जो 11 क्लास में भी आ जाता है, नीट जेईई में आता ही है, 11 क्लास के भी परीक्षा में आ जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, पूरा मजे मजे में सिखाने वाले हैं। जितना आपको कोई इंसान से, जितना आपको बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं हुआ होगा ना, उतना आपको हम केमिस्ट्री से प्यार कराने वाले हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बस आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलो समझते हैं। तो इसको हम लोग डिब्बा डिब्बी नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? साइक्लो कंपाउंड। जब कार्बन के चेन को बंद कर दिया जाता है तो इसको साइक्लो कंपाउंड कहते हैं। जैसे देखो, ये कार्बन का चेन है, आपने देखा होगा कि CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH3। ये देखो, ये क्या है? कार्बन का ओपन चेन है, लेकिन इसको अगर हम क्लोज कर दें, यहाँ देखो 4 कार्बन है, तो एक कार्बन 2 कार्बन, यहाँ देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। ये चारों कार्बन को अगर हम क्लोज कर दें, तो क्लोज कर दें तो क्या होगा, यहाँ से अगर कार्बन को हटा दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये चेनवा पैक हो गया ना। तो इस तरह से जो बना, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? साइक्लो कंपाउंड। तो साइक्लो कंपाउंड क्या होता है? जब कार्बन चेन को हम लोग पैक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो कंपाउंड या फिर साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, चलो तो इसका नाम लिखने के लिए सीखने वाले हैं। देखो भैया, नाम लिखने सीखोगे ना, तो आपको बताए थे कि जब भी नाम लिखोगे, आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एकदम पर्सनली, एकदम तड़कता भड़कता देसी अंदाज में नाम लिखने के लिए सिखाए थे। और उसमें आप लोग को बताए थे कि जब भी नाम लिखोगे, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखोगे, तो 3 काम करना है। कि सबसे पहला काम करना है चेन सिलेक्शन, मतलब चेन को चुनना है, चेन को चुनना है कि सबसे लंबा चेन कौन होगा। दूसरा बात सिखाए थे कि आपको नंबरिंग करना है। क्या करना है? नंबरिंग, मतलब 1 2 नंबर डालना है। नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, उसके बाद प्रीफिक्स आपको सिखाए थे। आगे एक चीज और सिखाए थे कि तीसरा नंबर में आपको करना है बाबू PWS लगा देना। क्या लगा देना है? PWS। P का मतलब होता है प्रीफिक्स, W का मतलब वर्ड रूट और S का मतलब सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जिसका उपयोग वर्ड रूट से पहले किया जाता है। और वर्ड रूट क्या होता है? मेन चेन में कार्बन की संख्या। और सफिक्स क्या होता है? जिसका उपयोग वर्ड रूट के बाद किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। तो आप लोग को देखो, अगर इसका साइक्लो कंपाउंड का नाम लिखना है तो कुछ मत करना, प्यार से देखो भैया, प्यार से देखो, प्यार की निगाहों से देखो, प्यार हो जाएगा। देखो भैया, आपको बताए थे कि PWS से नाम लिखना है, तो कुछ मत करना, W से पहले आपको लगा देना है साइक्लो। क्या लगा देना है? साइक्लो। जो आप नाम पहले लिख रहे थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो पहला काम कर रहे थे कि लंबा चेन चुन रहे थे, दूसरा नंबरिंग कर रहे थे, उसके बाद जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांच नजदीक पड़ रहा था वहां से नंबरिंग कर रहे थे, और भैया तीसरा काम कर रहे थे PWS लगाना। तो साइक्लो कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आपको भी PWS लगाना है, PWS, लेकिन W से पहले आपको साइक्लो लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? साइक्लो। देखो अभी यहाँ बता दिए कि नेम लिखने का तरीका है। देखो PWS बोले थे, PWS मतलब प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। तो क्या करना है? वर्ड रूट से पहले सिर्फ आपको साइक्लो लगा देना, नाम तड़कता भड़कता लिखा जाएगा। और वर्ड रूट आप जानते हो, वर्ड रूट क्या होता है? मेन चेन में कार्बन की संख्या, है ना, मेन चेन में कार्बन की संख्या। तो देखो भैया, अभी देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर, देखो देखो इसमें ये कितना साइक्लो है, ये कार्बन चेन ये बंद हो गया, मतलब ये साइक्लो कंपाउंड है। आप लोग को बताए थे कि जहाँ टेढ़े मेढ़े वहाँ कार्बन मान लेना। देखो जहाँ इंडिंग पॉइंट है, जहाँ ज्वाइनिंग पॉइंट है, वहां पर हम लोग कार्बन मान लेते हैं। तो देखो इसमें टोटल कितना कार्बन है? 1 2 3। कितना है? 1 2 3। देखो भैया, यहाँ पर ये मेन चेन के अलावा अगर इधर बाहर में खोंच डाट निकल रहा था, इस तरह से खुट्टी जैसन गड़ल रहा था, तो प्रीफिक्स आता। खुट्टी जैसन गड़ल नहीं है तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, तो डायरेक्ट क्या आएगा? साइक्लो। तो यहाँ लिख दिए साइक्लो। क्या लिख दिए? साइक्लो। अब W का मतलब होता है वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन की संख्या कितना है? टोटल 3 गो है, तो 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप। तो हो गया प्रोप। उसके बाद सफिक्स के जगह हम क्या लिखना है? बॉन्ड लिखना है, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है। तो देखो पूरा सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या लगेगा? ये नहीं। आप लोग को बताए थे कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है तो ये नहीं लगता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तो ये नहीं लगता है, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो ये नहीं लगता है। ये आप लोग को सिखाए थे। एक कार्बन को मीथ कहते हैं, 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, सभी सब सिखा चुके। अब देखो भैया, इसमें भी देखो, इसमें भी कोई मेन चेन, इस साइक्लिक, इस साइकिल के अलावा कोई खोंच डाट आपको खुट्टी डाटी नहीं दिखा रहा है, तो P नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा? साइक्लो।
चेन पेक है तो इसका नाम आएगा साइक्लो। अब वर्ड रूट मतलब मेन चेन में क्या गो कार्बन है, तो देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4, और 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और पूरा सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, ये नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से यहाँ देखो, इसमें भी कोई खोंच डाट नहीं है, ये सिर्फ एक साइकिल है, ये बंद एगो चेन है, तो इसमें देखो कोई खोंच डाट नहीं निकला है तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, साइक्लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। उसके बाद देखो टोटल वर्ड रूट मतलब मेन चेन में कार्बन की संख्या टोटल कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 को हम लोग बोलते हैं पेंट। अब लिखेंगे सफिक्स मतलब बॉन्ड, देखो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ लग जाएगा ये नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। अब इसी तरह से अगर इसका नाम लिखना है तो इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो इसमें भी कोई खोंच डाट नहीं निकला है, खुट्टी उट्टी नहीं कड़ल है, तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा साइक्लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। अब टोटल कितना है देख लो, 1 2 3 4 5 6, और 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, तो हो जाएगा साइक्लो हेक्स, और सफिक्स की जगह में ये नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 को कोई खुची डाटी नहीं निकला है, पी नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा साइक्लो, तो हो जाएगा साइक्लो। और 7 को हम लोग बोलते हैं हेप्ट, तो हो जाएगा हेप्ट, और 100 से सिंगल बॉन्डेड लग जाएगा एन, तो हो जाएगा साइक्लोहेप्टेन। अब इसी तरह से अगर इसका नाम लिखना है तो कैसे नाम लिखोगे भैया, बस वही काम करना है। अगर ये साइकिल के अलावा, इस साइकिल के अलावा अगर इधर कोई ब्रांच निकला हुआ रहता तो भैया मेरा प्रीफिक्स आता, ब्रांच नहीं निकला हुआ है तो डायरेक्ट मेरा चालू होगा साइक्लो से, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। अब क्या आएगा, वर्ड रूट मतलब मेन चेन में कार्बन की संख्या, तो कितना है, देखो जहां से डबल बॉन्ड होगा वहीं से नंबरिंग करना है भैया। तो देखो यहाँ से मान लेंगे इसको 1, यहाँ से 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6, 6 को हम लोग बोलते हैं हेक्स, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। और डबल बॉन्ड जब भी लगेगा तो हम लोग ENE लगाते हैं, डबल बॉन्ड जब भी रहेगा तो क्या लगाते हैं, ENE, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सिन। आ रहा है ना मजा, अगर मजा आ रहा है तो हाँ बोलना पड़ेगा। देखो भैया जैसे इसका नाम लिखना है, अब देखो ये मेन चेन के अलावा, इस साइकिल के अलावा कहीं पर खोंच डाट नहीं निकला है, कहीं ब्रांच नहीं निकला है, प्रीफिक्स नहीं है, तो डायरेक्ट कहाँ से चालू होगा, साइक्लो से, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। अब आएगा वर्ड रूट मतलब मेन चेन में क्या वो कार्बन है, कितना कार्बन है, 1 2 3 और 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और डबल बॉन्ड आ गया तो लग जाएगा ENE, तो हो जाएगा साइक्लोब्यूटिन। अब इसमें देखो, अब इसमें आएगा मजा, अब देखो यहाँ खोंच निकल गया, मेन चेन के अलावा ही जो साइकिल था उसमें वो खोंच निकल गया। अब खोंच निकल गया मतलब यहाँ प्रीफिक्स आएगा, ब्रांच आएगा, तो ये खोंच जहाँ से निकल गया तो क्या बोले थे, नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग कहाँ से करेगा, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा, तो फंक्शनल ग्रुप तो इसमें नहीं है, डबल बॉन्ड भी इसमें नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी तो नहीं है, तो डायरेक्ट प्रीफिक्स है, तो नंबरिंग प्रीफिक्स से करेंगे। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, प्रीफिक्स आ गया 1 नंबर में, तो लिखेंगे 1 नंबर पर, देखो यहाँ 1 कार्बन निकला हुआ है, तो 1 कार्बन को बोलते हैं हम लोग मिथ, और जब भी प्रीफिक्स बनेगा तो अपने मन से YL लगा देना, वर्ड रूट प्लस YL, तो इसका हो जाएगा 1 मिथाइल, उसके बाद साइक्लो, तो 1 मिथाइल साइक्लो, उसके बाद वर्ड रूट। मेन चेन में क्या गो कार्बन है, 6 गो, तो 6 को हम लोग को बोलते हैं हेक्स, और भैया देखो पूरा सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा ये नहीं, तो हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से इसमें नाम लिखना है, तो देखो अरे भैया मेन चेन के अलावा देखो ये सब खोंच डाट आ गया, खोंच डाट आ गया, इसका मतलब है कि प्रीफिक्स आएगा। अब देखो यहाँ पर जो खोंच निकला हुआ है, यहाँ पर देखो 2 को कार्बन निकला हुआ है, यहाँ पर 1 कार्बन निकला हुआ है, तो 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथाइल, देखो 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ईथ, और जब भी ब्रांच बनेगा तो YL लगा देंगे। यहाँ देखो 1 कार्बन निकलल है तो 1 कार्बन को हम लोग बोलते हैं मीथ, और जब भी तो YL लगा देंगे। अब बताओ कि नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग कहाँ से करें, तो देखो ABCD में पहले बताओ E आता है कि पहले M आता है, पहले E आता है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। अब इधर जावें कि इधर जावें, देखो भैया इधर आ रहे हैं तो दुदुग नज़दीक पड़ रहा है, और इधर से आ रहे हैं तो घुराट पड़ रहा है, तो इधर से जाएंगे जिधर से सब नज़दीक पड़ेगा। तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। तो अब लिखेंगे कि देखो पहले E आता है तो पहले वो लिखेंगे कि 1 नंबर पर है इथाइल, ठीक है, 2 नंबर पर है मिथाइल, 2 नंबर पर है मिथाइल, देखो प्रीफिक्स लिखा गया। अब क्या लिखाएगा, साइक्लो, तो हो जाएगा साइक्लो, क्या हो जाएगा, साइक्लो। अब देखो अब वर्ड रूट लिखाएगा, टोटल कितना कार्बन है, 6 कार्बन, तो 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स, और पूरा सिंगल बॉन्डेड लग जाएगा ENE, तो हो जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब इसका नाम लिखोगे, कैसे लिखोगे भैया, देखो मेन चेन के अलावा खुट्टी डाटी आ गया, ब्रांच आ गया, मतलब इसमें प्रीफिक्स लगेगा।
अब देखो यहाँ पर एक कार्बन निकलल है तो इसका नाम है मिथाइल, यहाँ पर भी एक कार्बन निकलल है तो इसका भी नाम है मिथाइल। नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से उधर से नंबरिंग करो जहाँ से दुइयों नज़दीक पड़े। अगर यहाँ से नंबरिंग करोगे तो इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 2 देना पड़ेगा। अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 2 देना पड़ेगा। तो कौन से भी कर लो, इसको मान लिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, प्रीफिक्स का। तो देखो कहाँ कहाँ पर है, 1 पर है, 2 पर, तो लिखेंगे 1,2 और 2 बार है तो लगा देंगे डाई, 2 बार है तो क्या लगा देंगे डाई। और एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, मीथ। और तुम लोग को बोले थे कि जब भी ब्रांच बनेगा तो YL चिपका देना। तो 1,2 डाई मिथाइल हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा, साइक्लो। तो आ गया मेरा यहाँ पर साइक्लो, तो आ गया साइक्लो। उसके बाद वर्ड रूट, टोटल कितना कार्बन है, 6, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। और पूरा सिंगल बॉन्डेड लग जाएगा ये नहीं, तो हो जाएगा 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से अब इसका नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अब इसको देख के डरना नहीं, इसको देख के डरना नहीं। एमी का मतलब होता है मिथाइल, एमी का मतलब क्या होता है, मिथाइल। इस बात को अपने खोपड़ी में डाल लो, इसमें अपना मन में इसको याद कर लो। अगर ET लिखल रहा था, क्या लिखल रहा था, ET। अगर यहाँ पर लिखल रहा था ET तो समझ जाना कि ET का मतलब होता है इथाइल, और एमी लिखल है इसका मतलब है मिथाइल। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मेन चेन के अलावा, साइक्लिक कंपाउंड के अलावा खुट्टी निकल गया, इसका मतलब प्रीफिक्स आएगा। तो जहाँ खुट्टी है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। तो हो जाएगा 1 पर मिथाइल, क्या हो जाएगा, 1 पर मिथाइल। उसके बाद और कुछ निकला हुआ है नहीं, अब आएगा साइक्लो, तो हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लो। अब टोटल कितना कार्बन है, 5, तो 5 को हम लोग बोलते हैं पेंट। और पूरा देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो लग जाएगा ये नहीं, तो हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। आई होप आपको मजा आ रहा होगा और आपको सीखने को भी मिल रहा होगा। देखो अब इसका नाम लिखना है, कैसे लिखोगे, देखो इसमें देखो मेन चेन के अलावा कहीं खुट्टी डाटी निकलल है क्या, नहीं निकलल है, तो डायरेक्ट क्या लगेगा, साइक्लो। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, क्या हो जाएगा, साइक्लो। अब क्या आएगा, वर्ड रूट, मतलब मेन चेन में क्या है, वो कार्बन है, तो वहां से नंबरिंग करना जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रॉप, क्या बोलते हैं, प्रॉप। और डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या बताए थे कि डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा ENE, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपिन। ये परीक्षा में पूछ लिया गया था 11 क्लास का, ठीक है। कभी ये वाला पूछ लिया जाता है, कभी ये, मतलब कोई भी पूछ सकता है 11 क्लास के एग्जाम में, ठीक है। अब जैसे इसका नाम लिखना है, तो देखो भैया मेन चेन के अलावा कहीं खुट्टी निकलल है क्या, नहीं निकलल है, मतलब प्रीफिक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा साइक्लो। तो ये हो जाएगा मेरा साइक्लो। उसके बाद क्या है, वर्ड रूट, क्या है, वो कार्बन है। तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा। देखो यहाँ से मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, तो टोटल 5 कार्बन है। तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट। और अभी आपको सिखाए थे कि अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या लगेगा, YNE, तो यहाँ हो जाएगा साइक्लोपेंटाइन, क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइन। देखो भाई जैसे इसका नाम लिखना है, आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, यहाँ से देखो कोई खुट्टी डाटी तो निकल नहीं है बाहर में, कोई ब्रांच तो है नहीं, मतलब प्रीफिक्स तो आएगा नहीं, डायरेक्ट क्या आएगा, साइक्लो। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। अब नंबरिंग करना है, वर्ड रूट लिखना है, वर्ड रूट, वर्ड रूट। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। अगर यहाँ से जाओगे, देखो 1, 2, 3, 4 में बैठा है, ठीक है। अगर यहाँ से आओगे तो 1, 2, 3, 4 में बैठा है। अगर यहाँ से जाओगे तो 1, 2, 3, 4 में बैठा है। अगर यहाँ से जाओगे 1, 2, 3, 4, हर जगह से सेम है, तो कहीं से भी कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 मान लेते हैं। अब देखो अब टोटल कितना है, 6 गो, तो 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स। लेकिन देखो एक से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो वर्ड रूट प्लस ये लगा देना, तो यहाँ हो जाएगा हेक्सा। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड रहेगा तो वर्ड रूट के बाद में ये लगा देना, हेक्सा। अब उसके बाद देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, 1 और 2 के बीच में और 4 और 5 के बीच में, तो यहाँ का भी लोवेस्ट पोजीशन ले लो, यहाँ का भी लोवेस्ट ले लो। तो यहाँ का बदली लिख लेंगे 1 और यहाँ के बदली ले लेंगे 4, 2 बार है तो लगा देंगे डाई, और डबल बॉन्ड का मतलब ENE, तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई ENE। देखो अगर इसका नाम लिखना है, अगर हम लोग को क्या करना है, इसका नाम लिखना है, तो कैसे लिखोगे, देखो तो देखो इसमें भैया एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें देखो चारों कन खुट्टी डाटी निकलल है, मतलब इसमें प्रीफिक्स आएगा, खुट्टी निकलल रहेगा मतलब प्रीफिक्स आएगा। देखो सगरे योको को कार्बन निकलल है, मतलब सगरे मिथाइल निकलल है। तो नंबरिंग कहीं से भी कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो पहले ब्रांच लिखना पड़ेगा, तो 1 पर 2 पर 3 पर 4 पर है तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 4 बार है तो हो जाएगा टेट्रा, क्या हो जाएगा, टेट्रा। 2 बार रहता तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, और एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ, तो बन जाएगा मिथाइल, तो हो जाएगा टेट्रा मिथाइल।
अब ब्रांच खत्म हुआ, पी खत्म हुआ, अब क्या आएगा साइक्लो। तो ये उसके बाद हो जाएगा साइक्लो। टोटल कितना कार्बन है, टोटल 4 गो है, तो 4 को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। और भैया पूरा सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा ये तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। देखो जैसे इसका नाम लिखना है तो इसका नाम कैसे लिखोगे, लिखना तो आसान है। आप देखो भैया इसमें सब चीज़ है, देखो इसमें दूधू को खुट्टी निकलल है, मतलब इसमें प्रीफिक्स आएगा, इसमें डबल बॉन्ड भी है कि नहीं। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग वहाँ से करोगे जहाँ से दुइयों नज़दीक पड़े। अगर यहाँ से जाओगे तो 1, 2, 3 में बैठा रहा है, और यहाँ जाओगे तो 1, 2 में बैठा रहा है, यहाँ जाओगे तो 1, 2 में बैठा जा रहा है। उधर से जाना जिधर से दुइयों डबल बॉन्ड और दुइयों ब्रांच में नज़दीक पड़े। तो कहीं से भी ले लो, या तो यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। इसको मान लिया 1, इसको 2, इसको 3। अब देखो 2 को खुट्टी निकलल है मतलब पी आएगा, तो पी आएगा। देखो 1 पर है 2 पर, तो लिखेंगे 1, 2। 2 बार है तो लिख देंगे डाई, 2 बार है तो क्या लिख देंगे डाई। उसके बाद देखो एक कार्बन झूला हुआ है, एक कार्बन, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, मिथ, तो ये बन जाएगा मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल। तो 1, 2 डाई मिथाइल। अब टोटल इसमें कितना कार्बन है, 3 गो, तो 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप। और डबल बॉन्ड जब भी रहेगा तो क्या लिख देंगे, ENE। क्या लिख देंगे, ENE। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो भूल गए क्या, हाँ भैया देखो साइक्लो भूल गया, ठीक है। तो यहाँ मिथाइल लिख लिए, मिथाइल प्रीफिक्स, उसके बाद यहाँ लगेगा साइक्लोप्रोपीन। आई होप आप सीख गए होंगे। चलो आपको 2 होमवर्क दे देते हैं जिसको कमेंट में आपको जवाब देना है। तो चलो इसको मिटा दें, 1, 2 साफ। ओके भाई, चलो इसको मिटा देते हैं। तो लो अपना होमवर्क, 4 गो आपको होमवर्क देते हैं जिसको आपको जवाब देना है कमेंट में। तो लो अपना होमवर्क भाई। तो इसका जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको इसको जवाब देना है, ठीक है। आपको इसका नाम बताना है, इसका कहीं सिखाए थे क्या, चलो इसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो है आपको इसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इसका नाम बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसका नाम बताना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इसका नाम बताना है। तो ये आपका होमवर्क है, तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। और लास्ट में कहना चाहेंगे कि अपना सोच का पिंजरा को तोड़ दो और खुद को कमज़ोर समझना छोड़ दो। अभी इस चैनल पर जो है आप लोग को 11, 12 और साथ में 8, 9, 10 का कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा पूरा देसी भाषा में। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। और आप प्यार और सपोर्ट कैसे बरसाओगे, लाइक करके, कमेंट करके, दोस्तों के बीच में शेयर करके और सब्सक्राइब करके। अगर चाहते हो कि गणेश सर से केमिस्ट्री पढ़े तो भाई आपको थोड़ा प्यार दिखाना पड़ेगा। आप लोग का प्यार आने लगेगा, कमेंट आने लगेगा, आप कमेंट करो किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, धड़ाधड़ वीडियो बनने लगेगा, तो फिर पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा।